हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पे बात की थी, है ना। आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कोशिश तो किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिफाइन देखने वाले हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा डायरेक्शन कैसे लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या वो फ्रिक्शन एक्सटर्नल इफेक्ट्स को क्या न्यूट्रलाइज कर पा रहा है या नहीं, या कितना कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो आज बेसिकली बात होने वाली है टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है, ठीक है गाइस। चलो, तो एक्चुअली तीन तरह की फ्रिक्शंस होती हैं, है ना। तीन तरह की फ्रिक्शन होती हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन में ये रिलेटिवली बोथ बॉडीज आर एट रेस्ट। ओके, रिलेटिवली बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसे केसेस भी डिस्कस करूंगा जहां पे दोनों मोशन में हो रही होंगी फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है गाइस। तो रिलेटिवली रेस्ट पे होना इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये क्या है, ये बेसिकली मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम लोग क्या बोल देंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके गाइस, चलिए ये तो समझ में आ रहा है। और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे बॉडी मोशन में हो रही होगी, बॉडी मोशन में हो रही होगी तब ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ओके गाइस, यहाँ पे मोशन क्या हो रहा होगा, जस्ट मोशन स्टार्ट्स। जस्ट मोशन ना बोल के हम लोग ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलेंगे रिलेटिव मोशन। जस्ट रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स। ओके, चलो ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे भी आप सिर्फ मोशन ना बोल के आप इसको रिलेटिव मोशन बोल दो। ओके गाइस, चलो आई होप ये कुछ बातें आपको समझ में आई होगी। चलो अब हम लोग चेक करते हैं कि कैसे ये सारी फ्रिक्शन लगने वाली है, कब कब कौन सी फ्रिक्शन अराइज होगी, है ना। तो चलो फिर से डायग्राम बनाते हैं। एक ब्लॉक है गाइस, सबसे सिंपल केस लेते हैं, उसके बाद केसेस को चेंज करेंगे। मान लेते हैं ये अर्थ पे रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा अर्थ से इसको डिस्कनेक्ट करके बताया हूँ। एक्चुअली ये अर्थ पे ही है। मैं थोड़ा सा डायग्राम को ज़्यादा क्लीन दिखने के लिए ऐसा किया हूँ। एक्चुअली ये दोनों पॉइंट्स एक साथ कॉन्टैक्ट में है। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। हमेशा फ्रिक्शन की डायरेक्शन में जैसे 1 और 2 को हम लोगों ने वो ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे भी हम लोग ये चेक करने के लिए कि कौन सा फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा, ये चेक करने के लिए हम लोग 1 और 2 के पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो गाइस, अगर मैं बोलूँ इसका मास अभी m है, ये जो है रफ है, और इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कुछ म्यू है, इसको मैं सिंपली लिखता हूँ, ये कुछ म्यू है। ओके, तो अब क्या यहाँ फ्रिक्शन अप्लाई हो सकता है ना। तो गाइस, क्या अगर सबसे पहली बात, अगर मैं क्या करूँ, फोर्स को 0 रखूँ तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? नहीं, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अभी तो क्या है, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, एंड ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, है ना गाइस। ओके, तो फोर्स को मैंने मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो फ्रिक्शन एक्टिवेट नहीं होगा। मैंने क्या किया, फोर्स को थोड़ा बढ़ाया, लेकिन मैं फोर्स को F लिमिटिंग से, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इससे कम रखा है। मैंने F फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रखा है। तो गाइस, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये F, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फोर्स को थोड़ा इंक्रीज किया, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम किया। तो एक बात बताओ, ये क्या रहेगा, रेस्ट पे। और मैंने बोला ये जो है मोशन, यहाँ पे मैं मोशन के बारे में जज कर रहा हूँ, यहाँ पे मोशन के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। रिलेटिव मोशन मतलब पॉइंट 1 का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू 2। ओके, चलो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट वाले केस में तो ये रेस्ट पे है, रिलेटिवली क्या है, रेस्ट पे है। दूसरे वाले पॉइंट में क्या है, रिलेटिवली ये
रेस्ट पे है। तो जब भी रिलेटिवली दोनों पॉइंट रेस्ट पे रहते हैं, ठीक है, क्या है, अभी ये सरफेस क्या है, सरफेस जो नीचे ज़मीन है वो उसकी वेलोसिटी 0 है, और ये बॉडी भी रिलेटिवली रेस्ट पे है, मतलब ये बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 0 है। मतलब इस केस में v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 0 है। ओके, चलो ठीक है। तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, फिर मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा और फोर्स को बढ़ाया, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। ये जस्ट F को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, ये जस्ट F को क्या कर रहा होगा, न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, लेकिन ये कब तक कर सकता है, अगर मैं थर्ड कैटेगरी ले लूँ, जब मैं F को बराबर कर दिया FL से, और FL क्या होता है, Fs का मैक्सिमम होता है। ओके, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, ये FL लग रहा है, ठीक है, और ये कितना मैक्सिमम लग सकता है, ये मैक्सिमम लग सकता है म्यू इंटू एन। ओके, वेयर एन is the normal force between two contact points। ओके, क्लियर है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। ठीक है गाइस, चलो अब एक बात बताओ मुझे, इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे मोशन जस्ट, रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा होगा, जस्ट स्टार्ट। ओके, फोर्थ केस में अगर मैं क्या करूं, मैं फोर्स को F लिमिटिंग से ज़्यादा कर दिया, ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे मोशन स्टार्टेड। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा इस, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा F के, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। नाम में ही देखो इसका काम छुपा है। काइनेटिक से क्या मतलब हम लोग समझते हैं कि ये कोई भी चीज़ मोशन, वहाँ पे मोशन इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो जब भी मोशन इन्वॉल्व हो रहा है, रिलेटिव मोशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन वहाँ पे लग रहा होगा, हमेशा याद रखना। और जब भी रिलेटिव मोशन क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, तो उस टाइम पे 0 प्लस F एक्सटर्नल होना चाहिए। ओके, तो उस टाइम पे क्या लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। मतलब कंक्लूजन क्या है गाइस, कंक्लूजन नंबर 1, ओके, जब F एक्सटर्नल प्लस रिलेटिव मोशन इज 0, तो ये दोनों चीज़ें अगर हो रही हैं मोशन, मतलब क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन is acting, okay, and it is equal to F external। okay, दूसरी बात क्या, अगर F एक्सटर्नल है प्लस रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है, रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्टेड का मतलब क्या है, लिमिटिंग कंडीशन की बात हो रही है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, उस टाइम पे F लिमिटिंग लग रहा होगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही होगी बॉडी, एंड विच इज इक्वल टू FL इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ओके गाइस, चलो अब थर्ड केस ले लो। थर्ड केस क्या है, अगर F एक्सटर्नल और अच्छा एक बात बताओ, F एक्सटर्नल बोले, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इज
और एक थर्ड वाला केस क्या है, एफ एक्सटर्नल प्लस रिलेटिव मोशन इज हैपनिंग मतलब रिलेटिव मोशन हो रही होगी। ओके, तो इस केस में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस केस में लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, समझ गए। और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एफ के की म्यू इंटू एन। ओके गाइस, चलो ठीक है, ये समझ गए। और हमेशा याद रखना एक चीज़, ये म्यू के बोल दो, इसको म्यू एस बोल दो। हमेशा म्यू के जो है वो क्या होता है, वो कम होता है म्यू एस से। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है आपको याद होगा, तो इसका जो ग्राफ होता है, अगर मैं इसको फ्रिक्शन बोलूँ और इसको मैं एफ एक्सटर्नल बोलूँ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। पहले ये स्ट्रेट लाइन होता है, फिर क्या होता है, थोड़ा सा किंक आता है यहाँ पे ग्राफ में, थोड़ा कम होकर फिर ऐसा होता है। तो ये जो किंक आया, ये जो होता है एफ के होता है, और ये जो होता है ये एफ एल होता है, और एफ एल जो होता है एफ एस का मैक्सिमम होता है। ठीक है गाइस, ये कितनी डिग्री एंगल होती है, ये 45 डिग्री एंगल होता है। ओके, समझ में आया। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, ये तो हो गया, हमें समझ में आ गया। तो एक चीज़ बताओ मुझे, ये ग्राफ भी समझ में आ गया, कब कौन सी फ्रिक्शन लगेगी ये भी समझ में आ गया। चलो, मैं अगर एक सिचुएशन दूँ, जैसे कि ये वाला, ये M1 है और ये दूसरे ब्लॉक पे M2 पे रखा है। ठीक है गाइस, ये M2 पे रखा है। मान लेते हैं ये किसी वेलोसिटी v से चल रहा है और ये भी उसी वेलोसिटी v से चल रहा है। तो गाइस एक बात बताओ, और मैंने क्या किया ना, यहाँ पे फोर्स लगाया F, ठीक। तो मुझे बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इस पे अभी फ्रिक्शन लग रहा होगा, अगर मैं बोलूँ F = 0, तो फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा इस पे, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, एक्चुअली इसमें फ्रिक्शन 0 लग रहा होगा जब F 0 है, कैपिटल F 0 है। क्यों, अब आप बोलोगे ये भी वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से v से जा रहा है और वो भी जो है दोनों के पास वेलोसिटी है, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन 0 क्यों लग रहा है। एक्चुअली 0 इसलिए लग रहा है क्योंकि रिलेटिवली हमेशा बात करते हैं, दोनों की अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे तो वो क्या है, 0 है। ठीक है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है। इसलिए यहाँ पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, मतलब F एक्सटर्नल प्लस रिलेटिव वेलोसिटी बोथ आर 0, देन द फ्रिक्शन वुड बी 0। दिस इज द फर्स्ट केस। एंड द सेकेंड केस इज दैट इफ F is less than limiting value, ठीक है। तो अब बताओ क्या हो रहा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा गाइस, ये लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन के पास एबिलिटी है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू से अगर एक्सटर्नल फोर्स कम है तो फ्रिक्शन के पास एबिलिटी है कि उस एक्सटर्नल फोर्स को हम न्यूट्रलाइज कर सकें, क्योंकि रिलेटिवली क्या रखना है, दोनों को रेस्ट पे रखना है, दोनों ब्लॉक्स को। तो फ्रिक्शन हमेशा कोशिश करेगा रिलेटिव मोशन को जीरो करने की। ओके, तो मैक्सिमम लिमिट क्या है फ्रिक्शन की, FL, और एक्सटर्नल फोर्स अगर FL से कम है तो उसके पास एबिलिटी है उस F को क्या करने की, न्यूट्रलाइज करने की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्या है, F = अगर आप FL लगाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा लिमिटिंग, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। और यहाँ पे जो मोशन हो रहा होगा वो जस्ट स्टार्ट हुआ होगा, मोशन, रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट्स। ओके गाइस, ये समझ में आ रहा है, ये एक बात हो गई। ठीक है, अब क्या बात आती है फोर्थ में, कि जब F > FL हो गया, अब तो क्या है, फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा, मतलब रिलेटिव मोशन हो जाएगा, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। जब रिलेटिव मोशन हो जाता है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन क्या लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, ये चीज़ क्लियर है। चलो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जब बॉडी दोनों ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी के साथ, तो भी क्या होगा, वहाँ पे ये चीज़ें हम
एनालाइज कर सकते हैं कौन सा फ्रिक्शन कब क्या लगेगा। ठीक है गाइस, तो कोई भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले चेक द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन which is FL, that is limiting friction, okay, and this limiting friction is equals to mu into n. okay guys, step 2 में क्या करोगे आप, just compare the F required and F available. Okay, F required is what? F required, it is the friction which is responsible for zero relative motion or to move two body together. ठीक है, इस पर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में हम लोग का ये एप्लीकेशन आएगा। तो अगर F रिक्वायर्ड जो है, F रिक्वायर्ड अगर लेस देन F अवेलेबल के है, F अवेलेबल मतलब या तो बोल सकते हो F अवेलेबल और F लिमिटिंग के, तो इस केस में क्या होगा गाइस, इस केस में आपका बॉडी क्या होगा, बॉडी एक साथ मूव करेगी, बॉडी मूव्स टुगेदर। अगर F रिक्वायर्ड तुम्हारे क्या होंगे, जस्ट इक्वल टू या आप इक्वल, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, जस्ट का इसमें आप कंक्लूड करोगे। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि F रिक्वायर्ड जो है वो ज़्यादा हो गया F लिमिटिंग के, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी डोंट मूव टुगेदर। ओके गाइस, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन ये तीनों क्या होती है और कैसे मतलब तीनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये कब क्या लगेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक का एप्लीकेशन लूँगा, क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है गाइस, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। ओके गाइस, तब तक के लिए टेक केयर।